हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पीवाईक्यू कवर करेंगे एग्जामिनेशन 2025 मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पीवाईक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ आ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन सा फंक्शन आपका बिल्ट इन होता है, यानी पहले से ही उसके अंदर आपका बना हुआ होता है फंक्शन। सो सीड, स्क्वाट, फैक्टोरियल या फिर प्रिंट। सो जो बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर वो होता है डी, प्रिंट। प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपन्स इफ द बेस कंडीशन इज नॉट डिफाइंड इन रिकर्सिव प्रोग्राम्स। क्या होगा अगर आपकी बेस कंडीशंस डिफाइन नहीं होएगी आपके जो भी रिकर्सिव प्रोग्राम्स है उनके अंदर। आपका प्रोग्राम्स का क्या इन्फिनिट लूप तक चलेगा आप अगर कंडीशन नहीं डिफाइन की, या फिर प्रोग्राम एक ही टाइम तक चलेगा, या फिर जो भी आपका प्रोग्राम हो वो नंबर ऑफ टाइम्स एन आर्ग्यूमेंट को गिवन करेगा, या फिर एक्सेप्शन थ्रोन। तो जब तक आपकी रिकर्सिव वैल्यू की जो बेस कंडीशन है वो डिफाइन नहीं होएगी तो आपका प्रोग्राम इन्फिनाइट टाइम चलता ही रहेगा। सो सेकंड नंबर का हो जाएगा आपका ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाउ मैनी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट कैन बी पास टू अ फंक्शन इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। एक सिंगल फंक्शन कॉल में आपके कितने आर्ग्यूमेंट पास होएंगे, 0, 1, 0 और मोर, 1 और मोर। तो सिंगल फंक्शन में आपके 0 या उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास होएंगे। सिंगल फंक्शन कॉल में आपके या तो 0 होएंगे या फिर उससे ज़्यादा। सो थर्ड वाले का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग इन पाइथन। कौन सा इंटीजर है जो आपका इंटीजर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, इंटीजर को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है पाइथन के अंदर। सो वो हो जाएगा आपका हेक्स। यूनिचार नहीं हो सकता और ये बिल्कुल नहीं है। सो सी करेक्ट है आपका, फोर्थ का सी, हेक्स और फिर ब्रैकेट में आपका एक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, इन विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर्स द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन कॉल। किस मेमोरी के किस पार्ट में आपका सिस्टम स्टोर करता है पैरामीटर को और जो भी लोकल वेरिएबल है फंक्शन कॉल करने के लिए। तो फिफ्थ का आपका जो भी आपका स्टैक पार्ट है सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर जो भी उसका डेटा है सारा स्टैक में होएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सिस्टम स्टोर्स द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल। फंक्शन कॉल के लिए जो भी उसका लोकल वेरिएबल है या उसको पैरामीटर स्टोर करना है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है मेमोरी के अंदर का। तो वो सारा जो भी कॉलिंग वगैरह होएगा फंक्शन का वो आपका स्टैक में होएगा। सो बी करेक्ट होएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज। आपका वेरिएबल क्या डिफाइंड होएगा जो उसके आउटसाइड फंक्शंस जो रेफ़र क्या किया गया है उस रेफ़र को। अगर हम आउटसाइड वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो जो फंक्शन रेफर किया गया वो क्या है। तो जो हमने फंक्शंस रेफर किया है वो आपका है ग्लोबल वेरिएबल। सिक्स्थ का आपका बी हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। व्हाट इज़ द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज। कौन सा वेरिएबल आपका डिफाइन होएगा फंक्शंस के इनसाइड, वो क्या कहलाएगा। पीछे अगर हम क्वेश्चन में चलते हैं वो आउटसाइड में होएगा हमारा ग्लोबल, इसमें क्या है, इसमें है इनसाइड, तो इनसाइड में होएगा हमारा लोकल। सो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हमारे इन की बात हो रही है मतलब अंदर की बात हो रही है तो अंदर लोकल, अगर आउटसाइड की बात हो रही है आउटसाइड में ग्लोबल। आउटसाइड में हमारा ग्लोबल से हम ग्लोब जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आउटसाइड में वर्ल्ड है हमारा, लेकिन हमारा अंदर क्या है, इनसाइड। इनसाइड मतलब लोकल, लोकल मतलब अपना घर भी ले सकते हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इनसाइड के लिए आपका लोकल वेरिएबल और आउटसाइड के लिए आपका ग्लोबल वेरिएबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लैम्डा फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज। जो आपका लैम्डा फंक्शन है पाइथन के अंदर वो क्या कहलाएगा आपका, एनोमियस। सो लैम्डा फंक्शंस आपका क्या कहलाएगा, एनोमस। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाइथन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। जो भी पाइथन के अंदर फंक्शंस है उसके क्या क्या एडवांटेज है। तो रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, बिल्कुल पाइथन के जो फंक्शंस में पाइथन आपका डुप्लीकेसी ऑफ कोड को रिड्यूस करता है। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल, बिल्कुल पाइथन एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर वे में हम उसमें पाइथन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल सही है। थर्ड वन है इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ द कोड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो डी है हमारा ऑल ऑफ द मेंशन, बिल्कुल। तो हमारा ये सभी पॉइंट्स सही है। सो ऑल ऑफ द मेंशनड। और एक और हैक बता दूं मैं एमसीक्यू का, जिस किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज होता है और नॉन ऑफ दीज होता है तो 90% चांस होते हैं कि उसका आंसर वही होएगा, या तो ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज। 90%, 100% चांस नहीं है, लेकिन 90% आपका वही होएगा। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दो मेन टाइप्स की फंक्शन क्या है, कस्टम फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है, यूज़र डिफाइंड यूज़र फंक्शन। तो जो दो मेन टाइप के फंक्शन है वो आपका बिल्ट इन फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11th, आउटपुट पूछ रहा है आपके लिस्ट ए में। लिस्ट ए के अंदर वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। लिस्ट ए के अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। और क्या पूछ, एक के अंदर ए एरे में है 3 इक्वल टू 20। प्रिंट ए पूछ रहा है, ए में क्या प्रिंट होएगा। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं एक बार इसको। ये पूछ रहा है रिजल्ट ऑफ लिस्ट ए। लिस्ट ए में हमने गिवन है 3 की वैल्यू इसने दे दी हमने 20, ये जो 3 है। प्रिंट ए पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 20। तो 3 में 20 वैल्यू पुट करनी है। 3 की जगह हमने क्या करना है, 0 पर 1 आ जाएगा, 1 पर 2, 3 पर 3 रहेगा, 0 पर 1 और 1 पर 2 आ जाएगा, 2 पर 3 और जो 3 पे होगा 3 पार्ट में यहाँ पे 4th गिवन है, लेकिन हमने रिप्लेस कर देना है 3 को किससे, 20 से। तो हम 3 को 20 से रिप्लेस करके देख लेंगे कि 4th नंबर है 20 किस ऑप्शन में है। सो हमें दिख रहा है ये डी पर है, 1 2 3 20। सो इसको रिप्लेस करने के बाद 3 को 20 से, इसका करेक्ट आंसर आएगा ये डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11th के बाद 12, व्हाट विल रिमूव विल रिजल्ट इन। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, सो इसको अभी थोड़ा समझ लेते हैं। ये बोल रहा है व्हाट विल रिमूव विल रिजल्ट इन। लिस्ट की वैल्यू के, लिस्ट के अंदर गिवन है हमारा 1 H 2.5। सो लिस्ट रिमूव 2.5, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट करना है हमने। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एरर नो इंडेक्स वैल्यू, ये गलत हो जाएगा। A H 2.5, ये भी गलत हो जाएगा। प्रिंट लिस्ट, लिस्ट में क्या था, लिस्ट में 1 H 2.5, 1 H 2.5। और इसने क्या कर रखा है कि रिमूव 2.5, यानी कि एक लिस्ट है पाइथन के अंदर, एक प्रोग्राम है बेसिकली, उसके अंदर हमने लिस्ट, हमने कमेंट कर दिया, एक गिवन है लिस्ट 1 H 2.5। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि लिस्ट को रिमूव कर दिया और 2.5 उसमें से निकाल लिया। तो क्या क्या प्रिंट होएगा, प्रिंट लिस्ट में क्या प्रिंट होएगा, जो लिस्ट है प्रिंट के अंदर उसमें क्या प्रिंट होएगा, एरर नो इंडेक्स वैल्यू 2.5। एरर तो नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो है, एक गलत हो जाएगा। 1 H 2. ये भी नहीं होएगा क्योंकि उसने लिस्ट रिमूव 2.5 कर दिया, 2.5 तो रिमूव कर दिया, ये भी नहीं होएगा। C 1 H ये होएगा, D भी नहीं होएगा 2.5। ये किस तरह होएगा, C इस तरह होएगा। लिस्ट के अंदर 3 गिवन थे, 1 H 2.5 और 2.5 रिमूव कर दिया तो क्या बचा, 1 और H। तो C करेक्ट हो जाएगा। इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बस एक बार समझने वाली चीज़ होती है इसमें, और कुछ नहीं होता है क्वेश्चन। सो 12th का आपका C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम इसको समझ के इस तरह चल रहे हैं क्योंकि वैल्यू चेंज करके अगर क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया, वैल्यू चेंज करके कॉन्सेप्ट अगर आ गया हमारे से, तो हम कोई भी क्वेश्चन होए हम आराम से कर लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल डिलीशन मेथड रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ लिस्ट ए। लिस्ट ए की डिलीशन मेथड जो है
क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फाइनल वैल्यू, डिलीशन मेथड में। तो ये भी थोड़ा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखो इसको। ए में गिवन है आपका 1, 2.5, 680। देन आपका ब्रेसेस में है KOP, देन क्लोज। रिलेशन ए 4, रिलेशन ए आपका 4 है। प्रिंट ए पूछ रहा है कि ए क्या प्रिंट होएगा। सो इसको देख लेते हैं एक बार। ए में हमारा ये गिवन है डिलीशन A4। अगर हमने डिलीशन A4 किया ए में 0, 1, 2 देन कोप, तो इसमें ये जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, 2.5, 680, ये आपकी आउट ऑफ रेंज है। प्रिंट है, डिलीशन A4 कर दिया हमने, तो A4 तो इसमें है ही नहीं, उसका डिलीशन करके हमने प्रिंट ए करना है, तो इसमें इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज है। सो हमारा 13 का बी करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट विल पॉप फंक्शन रिटर्न द फाइनल वैल्यू फॉर लिस्ट ए। पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा अगर हमारी जो है फाइनल वैल्यू, व्हाट विल पॉप फंक्शन रिटर्न द फाइनल वैल्यू। पॉप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फाइनल वैल्यू किसकी, लिस्ट ए की, आपकी जो लिस्ट है आपकी गिवन है उसकी फाइनल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। तो ए में आपका क्या था, ए 2.1 है, 2.5 है, 680 है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, ए पॉप देन फंक्शन प्रिंट ए करना है आपने, तो इसमें तो बेसिकली हम तीनों ये प्रिंट कर देंगे। नीड टू स्पेसिफाई इंडेक्स रेंज, नीड टू स्पेसिफाई एलिमेंट 1, 2.5, 680 कॉप, नहीं ये नहीं तो नहीं होएगा, डी होएगा आपका इसमें, क्योंकि बेसिकली वो प्रिंट ए पूछ रहा है हमसे और प्रिंट ए के अंदर ये वैल्यू है, ए पॉप करना है हमने, कॉप ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रिंट ए करना है हमने, तो ये हो जाएगा डी करेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके की वैल्यू ही आंसर होएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15। व्हाट डिफाइन टपल इन पाइथन। पाइथन में आपका टपल क्या डिफाइन करता है इसमें से, तो जो भी आपका टपल्स है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होएगा, इस तरीके से नहीं होएगा, इस तरीके से नहीं, टपल्स ऑलवेज डिफाइंड थ्रू दिस टाइप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेशन रिप्रेजेंट दिस सिंबल ऑपरेशन रिप्रेजेंट विच टाइप, कंकेटिनेशन, स्लाइसिंग, रिपीटेशन और इन ऑपरेटर। सो ये रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल आपका इन ऑपरेटर को, इन ऑपरेटर 16 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। वी कैन ब्रेक द लार्ज कोड इनटू स्मॉल, हम बड़े बड़े कोड को स्मॉल मैग्नीजिबियल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ब्लॉक्स में नहीं होएगा, स्ट्रक्चर क्लासेस, क्योंकि यहाँ हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो ये मैनेजिबियल कोड में होएगा। वी कैन ब्रेक द लार्जर कोड इनटू स्मॉल मैनेजिबियल कोड। पाइथन ना तो ब्लॉक्स में होएगा, स्ट्रक्चर क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे कोड की बात हो गई, तो वो मैनेजिबियल कोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। द इनबिल्ट लाइब्रेरीज कैन बी यूज्ड इन द कोड यूजिंग। इनबिल्ट लाइब्रेरीज आपकी हम यूज़ कर सकते हैं कोड में, किसके थ्रू, किसी स्टेटमेंट के थ्रू। तो जो इनबिल्ट होएगी वो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, किसी स्टेटमेंट के थ्रू इंपोर्ट। थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और हमारा एग्ज़ाम पता ही आपको बहुत नज़दीक है। क्योंकि और भी टॉपिक्स कवर करने हैं PYQ के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वी रिक्वायर टू पास इन अ फंक्शन टू क्रिएट अ लाइन। मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगी हमारे, अगर हम पास करते हैं फंक्शंस को एक लाइन क्रिएट करने के लिए,
तो हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे वो 2 होंगे। मिनिमम की बात करते हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट हमारे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रॉय इन टी किंटर TKINTR। करेक्ट सिंटैक्स क्या होएगा इसका? डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय डिलीट ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट सिंटैक्स होएगा इसका डिस्ट्रॉय, जिसमें भी टी इंटर आ जाए तो डिस्ट्रॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डिस्ट्रॉय फंक्शन, इसमें डॉट लगा देना आपको, बस ये ध्यान रखना, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर एनी विजिट। विजिट बेसिकली आपके फ़ोन में भी होएगा विजिट, आपने देखा भी होगा, जब आप लॉन्ग प्रेस करते हो स्क्रीन पे तो विजिट का ऑप्शन खुल के आता है। सो विजिट में क्या, व्हाट वी यूज टू चेंज द बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड कलर करना है हमने, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमने अपने सिस्टम में, अपने कोड के अंदर, बेसिकली जो कोड का पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर जो भी हमने बैकग्राउंड कलर विजिट उसमें भी होती है, क्योंकि विजिट तो हर सॉफ्टवेयर में होता है, हर ऐप्स में होता है, फीचर है बेसिकली विजिट। तो क्या होएगा बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए? सो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए विजिट के अंदर आपका होएगा BG, याद रखिए इसको, BG फॉर बैकग्राउंड, BG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल प्रोवाइड्स अ GUI इन पाइथन। कौन सा टूल पाइथन के अंदर आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कौन सा टूल प्रोवाइड करेगा आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? नमपाई, थिंकटर, स्पाइसी, OpenCV। तो अगर हम GUI की बात करें पाइथन के अंदर, क्योंकि नमपाई तो लाइब्रेरी है पाइथन की, लेकिन ये टूल की बात कर रहा है, कौन सा टूल GUI प्रोवाइड कराएगा? तो Tkinter वो टूल है आपका जो आपका GUI प्रोवाइड कराएगा। 22 का B। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच विजट आर यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूज़र। कौन सा ऐसा विजट है जो आपका डेटा को कहाँ से उठाता है? डायरेक्टली आपके यूज़र से उठाता है। तो वो आपका एंट्री है, एंट्री विजट। विजिट के भी टाइप्स होते हैं, बटन, लेबल, एंट्री, फ्रेम। तो एंट्री जो भी आपका विजिट होएगा वो आपका डायरेक्टली डेटा को आपके यूज़र से उठाएगा। 23 का आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, विच कीवर्ड वी यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द टेबल इन डेटाबेस। कौन से कीवर्ड में हम जो है अपना डेटा को फैच करेंगे? विच कीवर्ड वी यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द टेबल इन डेटाबेस। कौन से कीवर्ड में हम अपने जो भी अपना यूज़ का डेटा है वो फैच करेंगे, कहाँ से? जो भी डेटा बेसिस है टेबल की। सो किस टाइप में करेंगे हम, या किस कीवर्ड में करेंगे? तो हमारा सेलेक्ट कीवर्ड है वो, इसके लिए टेबल इन डेटाबेस के लिए सिलेक्ट कीवर्ड। 24 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूज टू क्लोज द डेटाबेस। डेटाबेस क्लोज करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होएगा? वो होएगा आपका क्लोज। 25 का D। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूज टू एग्जीक्यूट द क्वेरी इन MySQL पाइथन। MySQL पाइथन में कौन से फंक्शन में हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं? एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर, एग्जीक्यूट फंक्शन पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डू यू क्रिएट अ विंडो। विंडो कैसे क्रिएट करेंगे हम? विंडो क्रिएट करने के लिए हमने विजिट का टूल है एक, Tkinter करके, उसके थ्रू क्रिएट करेंगे। 27 का D हो जाएगा, विंडोज इजकल टू TK फंक्शन। विंडो क्रिएशन के लिए पाइथन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एग्ज़ाम का, सो सारे क्वेश्चन पाइथन से रिलेटेड होंगे। उसके फीचर्स होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, टाइप्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, जो भी उसके अंदर पाइथन को हम इफिशिएंट बना सकते हैं, पाइथन से रिलेटेड ही होंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली ये पूछ रहा है हाउ डू यू क्रिएट अ विंडो, तो बेसिकली हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमने,
कि कहाँ की बात कर रहा है भाई, पाइथन का पेपर है, पाइथन की बात कर रहा है कि पाइथन में विंडो कैसे क्रिएट होएगी, तो डी हो जाएगा, विंडो इजकल टू टी के फंक्शन। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डू यू क्रिएट अ फ्रेम इन पाइथन। पाइथन के अंदर फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे हम। फ्रेम के लिए बेसिकली हम ना फ्रेम इजकल टू फ्रेम फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, फ्रेम इजकल टू फ्रेम फंक्शन। 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू क्रिएट अ लेबल अंडर अंडर पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो के अंदर हमने लेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम। लेबल क्रिएशन के लिए हम लेबल इजकल टू लेबल, टास्क इजकल टू वेलकम टू पाइथन, एफ जी इजकल टू रेड। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी प्रोसेस है, हमने ये भी गलत। सी आपका करेक्ट हो जाएगा 29 का। लेबल क्रिएट करना है पेरेंट विंडो, टू क्रिएट अ लेबल अंडर पेरेंट विंडो। तो कैसे क्रिएट करेंगे, लेबल इजकल टू लेबल लिखा, देन टेक्स्ट आ जाएगा वेलकम टू पाइथन, कोमा एफ जी इजकल टू रेड, कलरिंग वगैरह रेड। तो ये पूरा होना चाहिए, 29 का सी हो जाएगा। हमने इसमें लेबल क्रिएट के लिए ओनली एफ जी की रिक्वायरमेंट है, एफ जी, बी जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट एरिया को आप यूज़ टेक्स्ट करके क्रिएट करेंगे, यूज़ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 31, हाउ डू यू क्रिएट अ GUI कंपोनेंट फॉर डिस्प्लेइंग मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। आप GUI कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आपको मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो वो आप यूज़ टेक्स्ट करके उसको क्रिएट करेंगे, यूज़ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, टू प्लेस अ बटन इन अ स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम इन इट्स पेरेंट कंटेनर यूज़। आपने टू प्लेस अ बटन, एक स्पेसिफाइड रो में आपको प्लेस बटन को आपने रखा वहाँ पर, और कॉलम लगाई उसके पेरेंट्स कंटेनर में, किसके यूज़ की, किसके थ्रू आप लगाएंगे, पैक मैनेजर, ग्रिड मैनेजर, प्लेस मैनेजर, फ्लो मैनेजर। तो आप ये लगाएंगे ग्रिड मैनेजर के थ्रू। ग्रिड होती है बेसिकली जो आउटलाइंस होती है लाइंस की, उसको ग्रिड ही बोलते हैं, जो आप इस टाइप के बनाते हो, ये ग्रिड ही है आपकी। तो आपको टू प्लेस अ बटन इन स्पेसिफाइड रो, स्पेसिफाइड रोज और कॉलम में जो उसका पेरेंट कंटेनर होगा उसमें आपका बेसिकली ग्रिड ही यूज़ होएगा, ग्रिड मैनेजर। 32 का भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, टू क्रिएट एन इमेज। इमेज क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इमेज इजकल टू फोटो इमेज, इमेज फाइल नेम। 33A इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है ये, टू क्रिएट एन इमेज, यूज़, इमेज क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो इसमें इमेज इज इक्वल टू फोटो इमेज, इमेज फाइल नेम। सही है वैसे ये, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, और कॉम बाद में ब्रैकेट में इमेज फाइल नेम भी इसने दिया हुआ है। बी में आपका इमेज इक्वल टू ईमेल फाइल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्रैकेट में इसने फाइल इजकल टू इमेज फाइल नेम हो गया, ये रोंग है, क्योंकि फाइल इजकल टू इमेज फाइल नेम नहीं आएगा, फाइल ही पार्ट है इमेज फाइल नेम का, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ए करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, क्योंकि दो दो करेक्ट हो रहे हैं इसमें, फोटो इमेज इजकल टू इमेज फाइल नेम। तो आपका दोनों सेम है, ये ए बी और डी बी। 33 का आपका डी हो जाएगा, या ए भी लगा सकते हो आप। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है इमेज किसके इक्वल होगी, इमेज क्रिएट करने के लिए हमने फ़ोटो इमेज और फिर ब्रैकेट में इमेज फाइल नेम, ये ध्यान रखना है हमने बस। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, टू ऐड अ मेन्यू इन ए मेन्यू बार। मेन्यू को ऐड करने के लिए आपने मेन्यू बार के अंदर क्या लेंगे, मेन्यू फर्स्ट इजकल टू मेन्यू मेन्यू बार, मेन्यू फर्स्ट इजकल टू मेन्यू मेन्यू बार, मेन्यू फर्स्ट इजकल टू मेन्यू विंडो। हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना है।
सो 34 का हमारा करेक्ट ए हो जाएगा, मेन्यू वन इजकल टू मेन्यू बार। क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें, मेन्यू फर्स्ट ले लिया इक्वल टू मेन्यू हमने कैपिटल में लिखा फर्स्ट में, देन ब्रैकेट के अंदर मेन्यू बार स्मॉल में आएगा फर्स्ट लेटर मेन्यू का। यही ध्यान वाली चीज़ थी इसमें, क्योंकि सेकंड वाले में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट से पहले मेन्यू में एम स्मॉल है, तो ये गलत होएगा। तो बस यही ध्यान रखने वाली चीज़ थी इसमें। 34 का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हाउ डू यू डिस्प्ले अ टेक्स्ट गुड मॉर्निंग सेंटर्ड 8:30-40 विद कलर रेड। आप एक टेक्स्ट को गुड मॉर्निंग सेंटर में करना है आपको 30 और 40 के अलाइंड रेंज में, तो और कलर रेड रखना है, तो कैसे होएगा, कैनवास डॉट क्रिएट टेक्स्ट 30-40 टेक्स्ट गुड मॉर्निंग फाइल रेड पॉलीगन। तो 35 का ये हो जाएगा आपका, कैनवास डॉट क्रिएट स्पेस टेक्स्ट 30-40 टेक्स्ट इजकल टू गुड मॉर्निंग फिल क्या करना है, रेड। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। 35 का ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 36, हु डेवलप पाइथन। पाइथन किसने डेवलप की थी, पाइथन डेवलप की थी आपकी विन वैन रसम ने। पाइथन डेवलप्ड बाय विन वैन रसम। क्या नाम है, विन वैन रसम। कल शायद ये क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रसमस लियोड्रफ सीक्वल के पेपर में। तो पाइथन आपकी विन वैन रसम ने डेवलप की थी। 36 का ये। क्वेश्चन नंबर 37 है, इज पाइथन केस सेंसिटिव एंड डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। अगर हम आइडेंटिफायर्स के साथ डील कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो पाइथन क्या केस सेंसिटिव है, नो यस मशीन डिपेंडेंट है, या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो 37 का आपका बी हो जाएगा, यस बिल्कुल पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर पाइथन को डील करनी पड़ रही है आइडेंटिफायर्स के साथ, तो पाइथन केस सेंसिटिव है, यस। अगर नहीं डील कर रही पाइथन आइडेंटिफायर्स के साथ, तो केस सेंसिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रीटेड। पाइथन के कोड कंपाइल किए जाते हैं, इंटरप्रीटेड किए जाते हैं, एग्जीक्यूशन होता है या नहीं होता है उसका, बिल्कुल होता है। तो 38 का क्या हो जाएगा, पाइथन कोड इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। पाइथन के कोड आपके कंपाइल भी होते हैं, इंटरप्रेटेड भी होते हैं। 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी हो जाएगा, डेफ। डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम फंक्शन के लिए, डेफ फॉर डिफाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर पाइथन। पाइथन के अंदर PIP की क्या फुल फॉर्म होएगी। PIP स्टैंड फॉर इन पाइथन इज पिप इंस्टॉल पाइथन, पिप इंस्टॉल पैकेजेस, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, या ऑल ऑफ द मेंशन। सो इसका ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। पिप आपका PIP इंस्टॉल पाइथन भी है, PIP इंस्टॉल पैकेजेस भी है, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम भी है। तो ये तीनों हैं, ध्यान रखना इन चीज़ को। 40 का डी। 41 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन। पाइथन में कौन सा वेरिएबल नेम के अगेंस्ट ट्रू है स्टेटमेंट। अंडरस्कोर आर, एम्परसेंड एंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, अनलिमिटेड लेंथ है, ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग, अंडरस्कोर नॉन ऑफ द मेंशन। तो जो वेरिएबल नेम है पाइथन के अंदर, तो उस पर आपका जो भी आपके अनलिमिटेड लेंथ इसमें जो आपकी अलाउ है, 41 का बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। क्वेश्चन नंबर 41 42 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। मीन ब्रेसिस में मैक्स फॉल्स -3 -4 2,7। ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, बाकी हम इसको देख लेते हैं। मैक्स के लिए
फॉल्स, मैक्स के लिए तो आपका 7 होएगा, लेकिन ये फॉल्स कह दिया इसने, तो -3 मैक्स के लिए 42 का बी करेक्ट। 43 है, विच ऑफ द करेक्ट ऑपरेटर फॉर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। एक्स वाई एक्सपोनेंशन के लिए करेक्ट ऑपरेटर पूछ रहा है। ये करेक्ट ऑपरेटर आपका हो जाएगा एक्स दिस देन वाई। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन 53 मॉड्यूलस 24। 53 मॉड्यूलस 2 करके देखना आप, क्या आंसर आएगा आपका 5। पाइथन के अंदर, पाइथन भी ध्यान रखना। नेक्स्ट होएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मैनी कीवर्ड्स आर इन पाइथन के अंदर कितने कीवर्ड्स है। पाइथन के अंदर आपके 33 कीवर्ड्स है। देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन का क्या फीचर नहीं है। इजी टू कोड, इजी टू कोड तो है पाइथन। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है। फ्री एंड ओपन सोर्स भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है पाइथन, तो क्या नहीं है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है, ये करेक्ट नहीं है पाइथन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, विच ऑफ कीवर्ड शुड नॉट रिटर्न इन अपर केस। अपर केस में कौन सा कीवर्ड आपका रिटर्न नहीं है। विच ऑफ कीवर्ड शुड नॉट रिटर्न इन अपर केस, ट्रू, क्लास एंड ब्रेक। सो अपर केस में तो आपका ट्रू। नेक्स्ट है आपका 48, पाइथन कैसी लैंग्वेज है आपकी। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। ए बी सी, ये भी बिल्कुल वैलिड है। इनवैलिड, ए बी सी, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये इनवैलिड है, क्योंकि इसमें ना तो कॉमा ना अंडरस्कोर ना इस खाली मतलब कोई ऑपरेटर लगाया ही नहीं इसमें, तो बी आपका इनवैलिड हो जाएगा पाइथन में। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट डेटा टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो। ऑब्जेक्ट क्या है लिस्ट के अंदर 1,2 कोमा हेलो डॉट कोमा पाइथन। क्या पूछ रहा है आपका डेटा टाइप। ये डेटा टाइप आपका लिस्ट का डेटा टाइप है, ये लिस्ट का डेटा टाइप है, तो 50 का ये हो जाएगा। 50 कवर करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इसके। सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।